अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वल विषय में खुश आमदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने ज़ीशान है कि अगर तुम अल्लाह पाक पर ऐसे तवक्कल करो जैसा करने का हक़ है, तुम्हें ऐसे रिज़्क़ मिलने लगेगा जैसे परिंदों को मिलता है कि सुबह को भूखे निकलते हैं मगर शाम को सैर होकर लौटते हैं। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चंस की जानिब। क्वेश्चन नंबर 9, सॉल्व द इनइक्वालिटी एंड ग्रैब द सॉल्यूशन। यानी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक हमारे पास जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें हमने इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है, उसका ग्राफ भी बनाना है साथ साथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 कि मॉड ऑफ 9x माइनस 1 इज़ लेस देन इक्वल टू 10। तो फार्मूला आपने याद रखना है। अगर आपके पास लेस देन और इक्वल टू का केस है तो उसका फार्मूला होता है माइनस ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू ए। सबसे पहले हमने ये लिखा हो कि माइनस 10 इज़ लेस देन इक्वल टू 9x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 10। तो पहले इन दोनों को हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि पहली वैल्यू को दूसरे के साथ सॉल्व करेंगे और फिर दूसरी वैल्यू को तीसरी के साथ सॉल्व करेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस 10 इज़ लेस दैन इक्वल टू 9x माइनस 1। इस माइनस 1 को अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 10 प्लस 1, तो 10 में से 1 निकालेंगे, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 9, और इस 9 को इस तरफ डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल होकर आपके पास आ जाएगा माइनस 1। और इसी तरीके से अगर हम दूसरी वैल्यू को देखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9x माइनस 1 इज़ लेस दैन इक्वल टू 10। माइनस 1 इधर शिफ्ट होकर प्लस 1 हो जाएगा। 10 प्लस 1 11, और इस 9 को इधर डिवाइड करेंगे तो 11 को 9 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 1.2। अब ये जो मैंने बबल फिल किए हैं इसकी रीज़न ये थी कि आपके पास ये जो सिंबल था लेस दैन और इक्वल टू इसके साथ आ रहा है, तो ये इस इक्वल टू की वजह से ये जो बबल थे ये हमने क्या कर दिए, पहले फिल कर दिए। बबल हमने फिल कर दिए। उसके बाद हमारे पास जो बाउंड्री थी वो -1 थी और दूसरी तरफ 1.2, तो ये 1 से थोड़ा सा मैंने आगे कर दिया है। तो हमारे पास कंबाइन आंसर हम यूँ लिखेंगे कि -1 इज़ लेस दैन इक्वल टू एक्स लेस दैन इक्वल टू 1.2। और बबल हमने इसलिए फिल किए हैं कि जहाँ पे भी आपके पास लेस दैन इक्वल टू और ग्रेटर दैन इक्वल टू होता है तो वो बबल हम क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 10 वही लेस देन का केस है, तो आपके पास आ जाएगा माइनस ए लेस देन एक्स लेस देन ए। तो सबसे पहले वही तरीकाकार कि पहली वैल्यू को दूसरी के साथ हम सॉल्व करेंगे और फिर दूसरी वाली वैल्यू को तीसरी के साथ, यानी दरमियान वाली वैल्यू को हम दोनों इक्वेशन के साथ सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा -1 लेस देन 2x माइनस 7। इस -7 को अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +7 हो जाएगा। 7 में से 1 निकालेंगे +6, इस 2 को इधर डिवाइड कर दें तो 2 3 जार 6 से आ जाएगा 3 लेस देन एक्स। इसी तरीके से दूसरी वैल्यू इस -7 को इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 7 प्लस 1 करेंगे तो ये आपके पास 8, इस 2 को इधर डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 4 जार 8। तो अब आपके पास लेस देन का केस है तो इसलिए ये वाले जो बबल हैं ये हमने फिल नहीं किए। इसकी रीज़न ये थी कि आपके पास ये जो था लेस देन था। तो आंसर में आपके पास 3 लेस देन एक्स लेस देन 4 है, तो ये आपके पास 3 लेस देन एक्स और 4 आ जाएगा क्योंकि हमने इस बबल को फिल नहीं किया क्योंकि आपके पास लेस देन का केस था। तो लेस देन के केस में हम जो बबल हैं उनको फिल नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले आपने ये काम करना है कि ये जो मॉड के साथ ये 5 है इसको दूसरी तरफ हमने जाके डिवाइड कर दिया। 5 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आपके पास 1 आ जाएगा। अब ग्रेटर दैन के केस में आपने याद रखना है कि ग्रेटर दैन जब हम लिखेंगे पॉजिटिव वैल्यू के साथ तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, लेकिन जैसे ही हम इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखेंगे तो इसकी इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास क्योंकि ये पॉजिटिव केस था तो हमने इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं किया, तो इधर हमने नेगेटिव वैल्यू लिखी है तो हमने इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया। तो ये +3 इधर आके -3, 3 में से 1 निकालेंगे -2, इस 2 को जब इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 2 जार 4, ये आपके पास आ जाएगा -4। +3 इधर आके -3, 3 और 1 4, इस 2 को भी इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 4 2 जार 8, तो ये आपके पास आ जाएगा -8। तो अब ये आपके पास आ जाएगा और केस है x सच दैट x ग्रेटर देन -4 और x इज़ लेस देन -8।
अगर हम ग्राफ की वैल्यू देखें तो हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए थी, तो मैंने सारी नेगेटिव वैल्यू ड्रा कर ली है। अब ये आपके पास -4 है और उसने कहा था कि -4 से हमने बड़ी वैल्यू लिखनी है, तो -4 से जितनी भी छोटी वैल्यू अगर हम इस तरफ जाएंगे तो ये वाली वैल्यू आपके पास लार्जर वैल्यू होती जाती हैं, और इस तरफ ये आएंगे तो आपके पास ये वैल्यू स्मॉलर होती जाएंगी। बबल हमने फिल नहीं किया क्योंकि आपके पास ये लेस देन का केस था या ग्रेटर देन। अगर आपके पास लेस देन या ग्रेटर देन का केस हो तो हम बबल फिल नहीं करते, इसको हमने फिल नहीं किया। फिर -8 से छोटी वैल्यू, ये जो नेगेटिव वैल्यू जितनी होती जाती है ये आपके पास -8 से छोटी होती जाएंगी, और -4 से बड़ी वैल्यू तो इस तरफ आप आते जाएंगे तो ये बड़ी वैल्यू की तरफ आते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में भी सबसे पहले आपने ये करना है कि इस 3 को इस तरफ ला के डिवाइड कर दिया, तो 3 2 आर 6। ये अब आपके पास आ गया 2, लेकिन ये भी आपके पास ग्रेटर देन का केस है, तो ग्रेटर देन में आपने याद रखना है कि आपके पास 2 तरह के केस हम बनाते हैं। ये आ जाएगा, जैसे ही हम माइनस वाली वैल्यू बनाते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर देंगे। जैसे ये +2 था तो हमने ये -2 बनाया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, और ये पॉजिटिव केस था तो इनइक्वालिटी का साइन हमने चेंज नहीं किया। इस -14 को इधर लाएंगे तो ये -16 हो जाएगा। 14 और 2 16। इस माइनस को इस माइनस के साथ अगर आप कैंसिल कर देंगे तो ये, जैसे ही अब आपने ये याद रखना है कि अगर हम नेगेटिव वैल्यू के साथ डिवाइड करते हैं तो जो इनइक्वालिटी होती है उसका साइन चेंज हो जाएगा। मैं इसको दोबारा से यहाँ लिख देता हूँ। फिर आपके पास ये -x इज़ लेस दैन -16 है, तो जैसे ही हम अगले स्टेप में इधर यहाँ पे -1 को डिवाइड करेंगे दोनों तरफ, तो फिर ये जो इनइक्वालिटी का साइन होगा ये आपके पास चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन 16 आ गया। एज इट इज़ सेकंड कंसेप्ट आपके पास 14 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और 14 में से 2 निकालेंगे -12। अब जैसे ही यहाँ पे भी हम दोनों तरफ -1 से डिवाइड करेंगे तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन यानी ये ग्रेटर दैन था तो हमने इसको लेस दैन में चेंज कर देना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है। इसको मैं यहाँ रिपीट भी कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर आपके पास किसी भी जगह पे ये सिनेरियो बन रहा है, यहाँ पे -x इज़ लेस दैन -16 और यहाँ पे बन रहा था -x इज़ ग्रेटर दैन -12, तो ये आपके पास -x और -16। जैसे ही इस -1 को x को ख़त्म करने के लिए अगर मैं -1 से दोनों तरफ डिवाइड करता हूँ तो ये वाली जो इनइक्वालिटी है आपने फ़ौरन से इसको चेंज कर लेना है। ये आ जाएगा x इज़ ग्रेटर दैन 16, और इधर भी ऐसे ही होगा -x और -12। जैसे ही मैं -1 से डिवाइड करूँगा तो ये जो लेस देन था ये आपके पास ग्रेटर देन था, ये लेस देन में चेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा x इज़ लेस देन 12। तो ये आपने याद रखना है, ये बहुत आपके पास इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर बच्चे यहाँ इनइक्वालिटी में मिस्टेक करते हैं। अब अगर आप इसका सलूशन देखेंगे तो आपके पास हमने कहा था कि 16 से बड़ी वैल्यू, तो 16 से बड़ी वैल्यू है, और हमने इस बबल को फिल नहीं किया क्योंकि आपके पास से जो केस था वो ग्रेटर देन का केस था, तो ग्रेटर देन के केस में हम ये जो बबल है इसको फिल नहीं करते। तो बस कंबाइन करके लिखते हैं, वही आंसर होता है, बस आपने बीच में और डाल देना होता है। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके पास लेस दैन इक्वल टू का केस है, तो आपके पास फार्मूला होता है -a लेस दैन इक्वल टू x लेस दैन इक्वल टू a। तो ये मॉड हमने हटाया तो ये फार्मूला लगा लिया। सबसे पहले वही तरीकाकार, पहली वैल्यू को हम दूसरी के साथ लिखेंगे और फिर दूसरी वैल्यू को तीसरी वैल्यू के साथ भी लिखेंगे। इस 5 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये -10 हो जाएगा, और ये -2 इधर आके +2 हो जाएगा। यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 और -2 इधर जाके +2 होगा। इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आपके पास आ गया -8 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3x। तो इस 3 को इधर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा -2.66 लेस दैन इक्वल टू x। यहाँ पे भी आपके पास आ जाएगा 3x इज़ लेस दैन इक्वल टू 12। इस 3 को इधर डिवाइड कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा 4। अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे लेस दैन और इक्वल टू की वजह से ये वाला जो बबल था हमने इसको क्या कर दिया है, फिल कर दिया है। इसकी रीज़न ये है कि आपके पास लेस दैन के साथ इक्वल टू का साइन भी था, बाकी वही कंबाइन आंसर है। 2.66 था तो 3 से मैंने कम कर दिया, -2.66 लेस दैन x लेस दैन इक्वल टू 4। तो ये हमारे पास इसका ग्राफ है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की जान। अब ग्रेटर दैन इक्वल टू का केस है, तो इसका मतलब है जब हम इसको नेगेटिव वैल्यू के साथ लिखेंगे इसको तो इनइक्वालिटी इसकी फ़ौरन से क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो डिनोमिनेटर में 4 और 3 आ रहा है, तो अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो ये 12 आ जाएगा। मैंने यहीं पे कर दिया है कि मल्टीप्लाई 12 ऑन बोथ साइड। 12 से जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 4 3 आर 12,
3 2s are 6 और 3 5s are 15, 3 4s are 12, 4 2s are 8 आ गया, प्लस 6 इधर आके -6, 8 में से 6 निकालेंगे 2, इस -15, देखें यहाँ पे माइनस नंबर है, जैसे ही मैं इसको डिवाइड करूँगा तो ये जो इनइक्वालिटी का साइन है ये आपके पास फ़ौरन से चेंज हो जाएगा, और इसको अगर आप डिवाइड करके पॉइंट में लिखेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 0.13 नेगेटिव वैल्यू में आ जाएगा। इस तरफ देखें तो 3 2s are 6, 3 5s are 15, 4 2s are -8, प्लस 6 इधर जाके -6, -14 और ये -15 इधर डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास जैसे ही हमने इसको नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड किया तो जो इनइक्वालिटी का साइन था वो हमने फ़ौरन से क्या कर दिया, चेंज कर दिया। बस अब पॉइंट में अगर आप लिखेंगे तो 14/5 और 15, और इसको अगर आप पॉइंट में लिखना चाहें तो 0.9, ठीक है। तो ये आर का केस है, लेस देन और इक्वल टू है, तो फिर इसका मतलब जो हम बबल डालेंगे वो बबल आपके पास फिल होगा। तो अब आप ये देख सकते हैं कि हमारे पास -0.13 था, बबल हमने फिल कर दिया क्योंकि आपके पास जो सिंबल था वो आपके पास लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू के केस में हम इस बबल को क्या कर देते हैं, फिल कर देते हैं। तो -0.1 से छोटी वैल्यू थी तो इस तरफ जाएंगे तो ये छोटी वैल्यू हो जाएंगी, और यहाँ से आगे जाएंगे तो 0.93 से बड़ी वैल्यू आ जाएंगी। तो ये आपके पास इसका ग्राफ आ गया। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 15 में वो ये कह रहा है कि एन ऐसे कंटेस्ट रिक्वायर्ड दैट ऐसे एंट्रीज कंसिस्टेड ऑफ 500 वर्ड्स विद एन एब्सोल्यूट डेविएशन, और जो एब्सोल्यूट डेविएशन हमें दी जा रही है वो 30 वर्ड्स की दी जा रही है। एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, इसका मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा है तो ये कम भी हो सकता है। तो इसका मतलब है जो गिवन वर्ड्स का स्टैंडर्ड उसने हमें दिया है वो 500 वर्ड्स है, और जो पॉसिबल डेविएशन हो सकती है एट मोस्ट का मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो कम भी हो सकते हैं, तो यानी लेस देन इक्वल टू 30 वर्ड्स, यानी 30 भी हो सकता है, और 30 से अगर हम कम भी करना चाहें तो वो भी हो सकता है। और सपोज करते हैं कि जो एक्चुअल वर्ड का स्टैंडर्ड है वो आपके पास x है, तो फिर जब हम इसको एब्सोल्यूट की कंडीशन बनाएंगे तो आपके पास सपोज करेंगे जो एक्चुअल वर्ड है इसमें अगर हम -500 जो गिवन वर्ड का स्टैंडर्ड था अगर हम इसको माइनस करते हैं तो आपके पास जो डेविएशन थी एट मोस्ट का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो 30 हो सकती है, तो कम भी हो सकती है। तो लेस देन के केस का फार्मूला -a लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू a है। तो ये आपके पास आ जाएगा -30 लेस देन इक्वल टू x -500। इस -500 को अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 470 इज़ लेस देन इक्वल टू x, और इस -500 को अगर आप इस तरफ शिफ्ट करेंगे तो ये +500, तो इसको आप ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 530। तो अगर हम इसको कंबाइन करके लिखेंगे तो वर्ड की जो मिनिमम या मैक्सिमम रेंज होनी चाहिए थी वो 470 से लेकर 530 तक होनी चाहिए। इसके दरमियान में अगर आपके पास ऐसे जो हम लिखेंगे तो वो एक्सेप्टेबल होगा, इससे कम या इससे ज़्यादा होगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट सॉल्व हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप मेरे नोट्स को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए कि हमेशा अपनी छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाकर गिरता है। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।